वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम जोग्राफिया 9 जमात का सबक जो बैरूनी अमल है उसका हम सभी सवाल जवाबों को हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिनमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफ़ी, तारीख़, सियासियात और अब ये 9वीं जमात का जोग्राफ़ी और उर्दू के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें और कामयाबी उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबक नंबर 3 बैरूनी अमल। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी का सबक नंबर 3 बैरूनी अमल और हिस्सा नंबर 1 के बारे में यहाँ पर सभी सवाल जवाब को हल करेंगे। तो इस सबक में बैरूनी अमल यानी सतह ज़मीन पर सरगर्म रहने वाली मुख्तलिफ ताकतों की वजह से बैरूनी अमाल वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं, जिसमें खुसूसी तौर पर शमसी तवानाई, कशिश शकल और सतह ज़मीन पर बहने वाली अशिया से मुंसलिक हरकी तवानाई का अहम किरदार होता है। तो चलिए इसी बेस पर सभी सवाल जवाबों को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला सवाल है, कौसिन में दिए गए मुतबादल में से सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात मुकम्मल कीजिए। तो पहला है, बर्रे आज़म डैश नौयत की ज़मीन शक्ल है। तो यहाँ पर हमने ये इब्तिदाई था तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। दूसरा है, डेल्टाई इलाका डैश नौयत की ज़मीनी शक्लें हैं। तो यहाँ पे स्लासी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। और तीसरा है, नबातात की जड़ों की वजह से डैश फरसूदगी होती है, यानी हयातियाती फरसूदगी होती है। तो यहाँ पे देखिए जवाब भी हमने दिया हुआ है, ये इब्तिदाई, सलासी और हयातियाती, ठीक है, इधर से भी आप देख ले सकते हैं। चलिए दूसरा है, सतून अलीफ और सतून बे के साथ जोड़ियां लगाइए। तो पहला है, चट्टानों का टूटना, तो ये तबई फरसूदगी है, तो हमने इसको मैच कर दिया। और दूसरा है यहाँ पर कुरेदने वाले जानवर, तो कुरेदने वाले जो जानवर होते हैं वो हयातियाती फरसूदगी वाले होते हैं। तीसरा है तकसीद तकसीद का जो हमारा जोड़ी है वो केमियाई फरसूदगी से है, तो ये मैच हो गया। अगला है, मुख्तसर जवाब लिखिए। तो इसमें यहाँ पे हम सवालात पढ़ेंगे और बारी बारी से इसके जवाब भी देंगे। अलिफ में है, तबई फरसूदगी यानी क्या। तो यहाँ देखिए जवाब ये है, चट्टानों की केमियाई साख्त में किसी किस्म की तब्दीली के बगैर चट्टानों की टूट फूट और उनका टुकड़े टुकड़े हो जाना, यानी उनमें तबई फरसूदगी होना है। दूसरा पॉइंट है, भरभरा होना, यानी एकदम ऐसा बुक्के बुक्के हो जाना, रेजा रेजा होना, चट्टानों का टूटना, ये सब तबई फरसूदगी के मुख्तलिफ अमल हैं। दूसरा सवाल देखते हैं हम यहाँ पे बे में, केमियाई फरसूदगी की अहम किस्में कौन सी हैं। अहम किस्में, तो ये देखिए केमियाई फरसूदगी की अहम किस्में। तो जवाब का पहला पॉइंट है, केमियाई अमल के बिना पर चट्टानों की केमियाई खुसूसियात में तब्दीली होना और कुदरती तौर पर उनका तहलील होना केमियाई फरसूदगी या रेजा रेजा कारी कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, कार्बोनेशन, हल पजीरी और तकसीद केमियाई फरसूदगी की अहम किस्में हैं। तीसरा पॉइंट, बारिश का पानी जमीन पर आने तक उसमें कार्बोनिक तरशा तैयार होता है, इस अमल को कार्बोनेशन कहते हैं। कार्बोनेशन के अमल के नतीजे में चुनखड़ी जैसी अशिया आसानी से तरशों में हल हो जाती है। चौथा पॉइंट है, बुनियादी चट्टानों की कुछ मादनियात पानी में हल होकर बह जाती हैं, इस अमल को महलूल पजीरी कहते हैं। महलूल पजीरी की वजह से चट्टानों का नमक हल हो जाता है और ये भरभरी हो जाती हैं। पांचवा पॉइंट है, चट्टानों में मौजूद लोहे का ताल्लुक पानी से होने के बाद लोहे और ऑक्सीजन में केमियाई अमल होता है और लोहे की जंग लगता है, इस अमल को तकसीद कहते हैं, इसकी वजह से चट्टानों की फरसूदगी होती है। अगला सवाल जीम है, जिसमें हयातियाती फरसूदगी की तरह किस तरह होती है। हयातियाती फरसूदगी हम इसको भी देखेंगे, ये देखिए, तो ये जवाब का पहला पॉइंट है, हयातियाती फरसूदगी इंसानों, जानवरों और नबातात की वजह से होती है। पॉइंट 2,
पुराने किलों, इमारतों वगैरह की दरारों में दरख्तों की जड़ें बढ़ती हैं। इस वजह से चट्टानों यानी पत्थरों के ज़र्रात में तनाव पैदा होता है और चट्टानें टूटने फूटने लगती हैं। पॉइंट 3, चूहे, घूस और खरगोश जैसे जानवर और दीगर हशरात जमीन में बिल तैयार करते हैं। चींटियां मिट्टी के मखरूती ढेर बनाती हैं। इन सबको कुरेदने वाले जानवर कहते हैं। इनके कुरेदने की वजह से चट्टानों की फरसुदगी होती है। पॉइंट 4, बाज औकात चट्टानों पर सब्सकाई, गुलसंग व गड़फूल जैसी नबातात नशोनुमा पाती हैं, जिनकी वजह से भी फरसुदगी होती है। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर है, दाल, फरसुदगी और तोदों की हरकत का फर्क वाज़े कीजिए। फर्क बताना है हमें। ये देखिए, इसका जवाब का पहला पॉइंट है, कुदरती अवामिल की चट्टानों पर असर अंदाज होने वाले चट्टानों के टूटने और उनकी मादनियात तहलील हो जाने से चट्टानों की कुव्वत कम होने की को फरसुदगी या रेजाकारी कहते हैं। फरसुदगी की वजह से अलहदा हो जाने वाले ज़र्रात की सिर्फ कशिश शक्ल की वजह से होने वाली हरकत की तोदों की झीझ कहते हैं। पॉइंट 2, फरसुदगी की अहम किस्में तब्बई फरसुदगी, केमियाई फरसुदगी और हयातियाती फरसुदगी है, जबकि तेज़ रफ्तार से होने वाली तूदों की झीझ, सुस्त रफ्तारी और होने वाली वसी झीझ ये तूदों की झीझ की अहम किस्में हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पर कि फरसुदगी और अरियाकारी का फ़र्क वाज़े कीजिए। ये एक्स्ट्रा मालूमात है बच्चों, तो हम इसका जवाब देंगे आपको। तो ये जवाब का पहला पॉइंट है, कुदरती अवामिल की चट्टानों पर असरअंदाज होने से चट्टानों के टूटने और उनमें मौजूद मादनियात तहलील हो जाने से चट्टानों की कुव्वत कम होने की फरसुदगी या रेजाकारी कहते हैं। फरसुदगी की वजह से अलहदा हो जाने वाले ज़र्रात हवा, बहताती पानी, बर्फानी नदी, समंदरी पानी, देखिए कितने पॉइंट्स यहाँ पे दे रहे हैं, इसे याद करना ज़रूरी है। ज़ेर में पानी वगैरह से होने वाली हरकत की अरियाकारी कहते हैं। पॉइंट 2, तब्बई फरसुदगी, केमियाई फरसुदगी और हयातियाती फरसुदगी ये फरसुदगी की 3 अहम किस्में हैं, जबकि अरियाकारी की अहम किस्मों में हवा से होने वाली अरियाकारी, बहते पानी से होने वाली अरियाकारी और बर्फानी नदी से होने वाली अरियाकारी, समंदरी पानी से होने वाली अरियाकारी और ज़ेर ज़मीन पानी से होने वाली अरियाकारी शामिल हैं। अगला देखिए, एक्स्ट्रा मालूमात में हमने यहाँ पर दिया है कि इसका ज़मीनी शक्लों की अहम किस्में कौन सी हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि इब्तिदाई ज़मीनी शक्ल, सानवी ज़मीनी शक्ल और सलासी ज़मीनी शक्ल ये ज़मीनी शक्ल की मुख्तलिफ अहम किस्में हैं। पॉइंट 2, अंदरूनी ज़मीनी हलचल की वजह से ज़मीन की सतह पर इब्तिदाई और सानवी ज़मीनी शक्लें तैयार होती हैं, मसलन बर्रे आज़म, पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, मैदानी इलाके वगैरह। पॉइंट 3, कशर अर्ज़ पर सरगर्म शमसी तवानाई, कशिश शक्ल, ज़मीन की सतह पर बहने वाले मादों से मरबूत मुतहरिक तवानाई वगैरह कुव्वतों की सबब फरसुदगी अमल अरियाकारी, अज्तमाई अरियाकारी और इंतकालकारी जैसे बैरूनी अमाल अंजाम पाते हैं। पॉइंट 4, फरसुदगी अरियाकारी, अज्तमाकारी और इंतकालकारी जैसी बैरूनी हरकत के सबब ज़मीन की इब्तिदाई और सानवी शक्लों में तब्दीली होकर एक तीसरी सालसी किस्म की ज़मीनी शकाफ तैयार होती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में हम बच्चों आपको ये भी दे रहे हैं कि सवाल है कि दबाव के इखराज से किस तरह की तब्बई फरसुदगी होती है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि चट्टानों की ऊपरी तह का निचली या अंदरूनी तह पर दबाव होता है। पॉइंट 2, चट्टानों की ऊपरी तह का दबाव कम या ख़त्म हो जाने से उनकी अंदरूनी या निचली तह में तनाव से आज़ाद हो जाती हैं। इसी वजह से चट्टान के छोटे बड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी तरह दबाव के खारिज होने से तब्बई फरसुदगी होती है। अगला यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में हमने ये सवाल निकाला है, ये आपके बहुत काम का है। तो देखिए, दर्ज झेल बयानात की जुग्राफियाई वजूहात,
अब आपको जुग्राफियाई वजूहात बनाना है, जिसका यहाँ पे दर्जे हरारत तब्दील होने से तबई फरसुदगी होती है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि दर्जे हरारत में इजाफा होने से चट्टान में मौजूदा मादनियात फैल जाती हैं और दर्जे हरारत कम होने से ये मादनियात सिकुड़ जाती हैं। पॉइंट 2, इस तरह मुसलसल फैलने सिकुड़ने से चट्टान के ज़र्रात में तनाव पैदा होता है। पॉइंट 3, चट्टान की कुछ मादनियात में फैलाव ज्यादा होता है और कुछ में कम। उस बिना पर चट्टान के ज़र्रात में पैदा होने वाला तनाव भी कम ज्यादा होता है। इसके नतीजे में चट्टानें तड़क जाती हैं और टूट जाती हैं। तड़कना यानी वो ऐसा क्रैक हो जाती हैं। पॉइंट 4, गर्म रेगिस्तानी इलाकों की तरह के गर्म इलाकों में गर्मी बहुत शदीद होती है। इस इलाकों में तबई फरसुदगी भी ज़्यादा होती है। इसी तरह दर्जे हरारत में तब्दील होने से तबई फरसुदगी होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे हमारा ये जोग्राफियाई वजूहात जो है, ये भी जोग्राफियाई वजूहात में हमारा आएगा। वजूहात में ये अगला भी क्वेश्चन है। तो इसका जवाब का पहला पॉइंट है, जिन इलाकों में, यानी सवाल क्या था, इंजमात से तबई फरसुदगी होती है। इंजमात, जिन इलाकों में कुछ मुद्दत के लिए दर्जे हरारत सिफर सेल्सियस इससे भी कम हो जाता है, वहां चट्टानों के शिगाफों में जमा पानी जमकर बर्फ बन जाता है। पॉइंट 2, बर्फ में तब्दील होने से पानी का हुजूम बढ़ जाता है और चट्टान में तनाव पैदा होता है। पॉइंट 3, इसके नतीजे में चट्टानें रेजा रेजा हो जाती हैं। इस तरह इंजमाद की वजह से तबई फरसुदगी होती है। अगला यहाँ पे जुग्राफियाई वजूहात है। तीसरा पॉइंट, रेतीले पत्थर और तोदों में पानी की वजह से भी तबई फरसुदगी यानी रेजाकारी फरसुदगी होती है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि रेतीले पत्थर और तोदे सिर्फ रेतीले ज़रात के यकजा होकर उन पर दबाव पड़ने से वजूद में आते हैं। पॉइंट 2, कुछ इलाकों में बारिश का तनासुब ज्यादा होता है और इन इलाकों में सिर्फ पानी की जज्ब होने से भी चट्टानों में फरसुदगी होती है। पॉइंट 3, इन चट्टानों में जब पानी जज्ब होता है तो रेत की यकजा ज़र्रात बिखर जाते हैं और असल चट्टानों से अलग होने लगते हैं। उसे रेजाकारी फरसुदगी कहते हैं। इस तरह रेतीले पत्थरों और तोदों की सिर्फ पानी की वजह से फरसुदगी होती है। ये तबई फरसुदगी रेजाकारी फरसुदगी होती है। ये भी जोग्राफियाई वजूहात बताना है हमें यहाँ पर भी। तो ये है सवाल 4, हल पजीरी और कलमाओं के अमल से फरसुदगी होती है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि समंदरी किनारों पर जहां चट्टानी इलाका होता है वहां समंदर का पानी मौजों की शक्ल में साहिल से टकराता है और समंदरी पानी में शामिल नमक चट्टानों पर गिरते हैं। पॉइंट 2, इस नमकीन पानी में चट्टानों के हल पजीर अज्जा मिल जाते हैं, जिसकी वजह से चट्टानों में छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं। ये हल पजीरी का नतीजा है। पॉइंट 3, इन सुराखों में नमकीन पानी जमा होता है। सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर कराड़ बनकर उड़ जाता है और पानी में मौजूद नमक पर कलमाओं का अमल होता है। ये कलमें ज्यादा जगह घेरती हैं, जिसकी वजह से चट्टानों में तनाव पैदा होता है और इन पर सुराख बन जाते हैं। इसके नतीजे में चट्टान का बालाई हिस्सा शहद की मक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है। इसी तरह केमियाई हल पजीरी और कलमाओं से भी तबई फरसुदगी वाक़ई होती है। अगला भी यहाँ पे जोग्राफियाई वजूहात है। इसका 5वां सवाल है, ये केमियाई फरसुदगी में पानी का किरदार अहम है। तो जवाब का पहला पॉइंट, चट्टान कई मादनियात का मुरक्कब होती हैं। तो दूसरा यहाँ पर इसका पॉइंट है, पानी में कई अशिया आसानी से हल हो जाती हैं, इसलिए पानी को एक आफाकी मोहलुल समझा जाता है। पॉइंट 3, हलशुदा अशिया की वजह से पानी के हल पजीरी बढ़ जाती है और आसानी से हल ना होने वाली अशिया भी इसमें हल हो जाती हैं। पॉइंट 4, पानी की वजह से कार्बन आमेजी हल पजीरी और तकसीज जैसे अमाल तेज रफ्तारी से होने लगते हैं और केमियाई फरसुदगी वाक़ई होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि केमियाई फरसुदगी में पानी का किरदार अहम होता है। यहाँ पर देखिए, एक जुमले में जवाब देना है।
तो यहाँ पे पहला एक सवाल है कि अरियाकारी का अमल किन अवामिल की वजह से होता है। तो जवाब है हवा, बहते पानी, बर्फानी नदी, समंदरी पानी, ये देखिए समंदरी पानी और जेर जमीन पानी जैसे अवामिल के अमल से अरियाकारी होती है। तो ये सवाल दूसरा, फरसूदगी से क्या मुराद है। तो जवाब है यहाँ पर चट्टानवी का फूटा या उनकी कुव्वत का कम हो जाना, ये कुदरती अमल फरसूदगी कहलाता है, कुदरती अमल है ये। अगला देखेंगे यहाँ पे मंदरजा झेल की तारीफ लिखिए। तो जो बात यहाँ पर है हमें उसकी तारीफ लिखना है। तो जवाब है यहाँ पे जमीन की सलासी यानी तीसरी शक्ल बताना है। तो जवाब, जमीन की इब्तिदाई और सानवी शक्ल बैरूनी कुदरती अवामिल की वजह से तब्दील होकर एक नई शक्ल इख्तियार करती है, उसे जमीन की सलासी शक्ल कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर, ये पहला था, अब ये दूसरा, मिट्टी का ढह जाना। तो जवाब है बर्फानी इलाकों के सरहदी हिस्से में ढलानों पर मिट्टी सुस्त रफ्तारी से सरकने की वजह से ढलान में छोटे छोटे अमोदी बांध तैयार हो जाते हैं। इस अमल को मिट्टी का ढह जाना कहते हैं। अगला है यहाँ पर सवाल 2, ये दरसी किताब के सवालात है। सही या गलत लिखिए, गलत बयानात दुरुस्त करके लिखिए। तो पहले यहाँ पर क्या है, अलीफ में जलजले पर आब व हवा के असरात होते हैं। दूसरा है यहाँ पे सवाल, पहले मैं यहाँ सभी सवाल पढ़ देती हूँ और फिर इसके बारी बारी जवाब देंगे। तो दूसरा है मरतूब आबो हवा के इलाकों में तबई फरसूदगी कम होती है। अब यहाँ पर जीम में है खुश्क इलाकों में तबई फरसूदगी बड़े पैमाने पर होती है और दाल में चट्टानों की रेजा होने या भरभरा होने के फरसूदगी कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है ये, जलजिले पर आबो हवा के असरात पड़ते हैं। तो जवाब है गलत, जलजिले पर ख़ास तौर से ज़मीन के अंदरूनी हलचल के असरात पड़ते हैं। दूसरा सवाल है, मरबूत आबो हवा के इलाकों में तबई फरसूदगी कम होती है। तो जवाब है सही। और तीसरा ये है कि यहाँ पर खुश्क इलाकों में तबई फरसूदगी बड़े पैमाने पर होती है। तो जवाब है सही। और ये चौथा सवाल है यहाँ पर कि चट्टानों के रेजा रेजा होने या भरभरा होने के फरसूदगी कहते हैं। तो जवाब है सही। पांचवा है, परत रेजी से जांबा चट्टानें तैयार होती हैं। तो जवाब है गलत, बसालिट चट्टानों की तकसीद से जांबा चट्टानें तैयार होती हैं। बसालिट चट्टानों से जांबा चट्टानें तैयार होती हैं। तो अगला यहाँ पर सवाल 4 है, दिए हुए बयानात से फरसूदगी की किस्में पहचानिए। किस्में पहचानना है। तो यहाँ पे पहला सवाल, बास जानवर जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। दूसरा सवाल है, चट्टानों के लोहे पर जंग लगता है। तीसरा सवाल, चट्टानों की दरारों में जमा शुदा पानी मंजमद होता है और चट्टान टूटती हैं। दाल है, सर्द इलाकों में पानी के नल तड़क जाते हैं। हे, खुश्क इलाकों में रेत तैयार होती है। तो चलिए इसके जवाबात देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें किस्में बताना थी। तो पहला सवाल है, बास जानवर जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। तो जवाब है हयातियाती फरसूदगी है ये। 2 सवाल, चट्टानों के लोहे पर जंग लगता है। तो जवाब है केमियाई फरसूदगी है ये। तीसरा सवाल, चट्टानों की दरारों में जमाशुदा पानी मुंजमद होता है और चट्टान टूटती है। तो जवाब है तब्बई फरसूदगी है ये। चौथा सवाल, सर्द इलाकों में पानी की पाइप तड़क जाते हैं। तो इसका जवाब है तब्बई फरसूदगी है ये। पांचवा सवाल, खुश्क इलाकों में रेत तैयार होती है। इसका जवाब है तब्बई फरसूदगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोग को नोट लिखना है। तो नोट किस पर लिखना है? तो पहला नोट आपको परत रेजी पर लिखना है। जवाब का पहला पॉइंट है, फितरत में खुली हुई चट्टानों की ऊपरी परत ज्यादा गर्म होती है जबकि अंदरूनी परत निस्बतन ठंडी होती है। पॉइंट 2, इस वजह से चट्टानों की ऊपरी परत बिल्कुल इसी तरह अलग हो जाती है जिस तरह प्याज के छिलके अलग होते हैं, उसे चट्टानों की परत रेजी कहते हैं। पॉइंट 3, चट्टानों की परत रेजी एक तबई फरसूदगी है। अभी आपको चट्टानों का बिखराव पे नोट लिखना है, ये वाला। तो जवाब का पहला पॉइंट है, बाज़ औक़ात दर्जे हरारत और पानी दोनों अवामिल फरसूदगी की वजह बनते हैं। पॉइंट 2, दर्जे हरारत की तब्दीली की वजह से चट्टानों के फैलने सिकुड़ने से उनमें शिगाफ या दरार फैल जाते हैं। इनमें पानी जमा होकर चट्टानों के बड़े टुकड़े एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पॉइंट 3, इसी तरह की फरसूदगी को बिखराव कहते हैं।
पॉइंट 4 चट्टानों का बिखराव एक तपई फरसुदगी है। तो यहाँ पर अगला नोट लिखना है हमें कार्बन आमेजी। कार्बन आमेजी यानी कार्बोनेशन। जवाब का पहला पॉइंट, बारिश का पानी बादलों से जमीन पर आने तक फिजा में सफर करता है। दूसरा पॉइंट, इस दौरान हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मकदार इसमें शामिल हो जाती हैं। पॉइंट 3, इससे कार्बनिक तरसा तैयार होता है। मिसाल, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल कार्बनिक तरसा। तो यहाँ पर H20 H2O प्लस CO2 इक्वल H2CO3। तो यहाँ पर पॉइंट 4 है, इस तरसे में चुन खड़ी जैसी अशिया आसानी से हल हो जाती हैं, यानी कार्बन आमेजी की वजह से चुनखड़ी की केमियाई फरसुदगी होती है। यहाँ पे नोट लिखना है हल पजीरी पर। इसका जवाब का पहला पॉइंट है कि बुनियादी चट्टानों की कुछ मादनियात पानी में हल होकर पानी के साथ बह जाती है और चट्टानों में नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है। पॉइंट 2, हल पजीरी के अमल से चट्टानों का नमक हल होकर ये चट्टानें भरभरी हो जाती हैं। पॉइंट 3, हल पजीरी से चट्टानों के नमकियात से केमियाई अमल होकर चुनखड़ी तैयार होती हैं। पॉइंट 4, मसलन जिला अहमदनगर के वडगांव और दरिया में चुनखड़ी का केमियाई अमल होता है। यहाँ पे भी तकसीद अमले तकसीद पर आपको नोट लिखना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है, जिन चट्टानों में लोहा होता है उनमें तकसीदी अमल होता है। पॉइंट 2, चट्टानों में मौजूद लोहे का ताल्लुक पानी से होने के बाद लोहे और ऑक्सीजन में केमियाई अमल शुरू होता है। पॉइंट 3, लोहे को जंग लगता है जिसकी वजह से चट्टान पर तांबे के रंग की परत बनती है। पॉइंट 4, इस अमल की वजह से चट्टानों की केमियाई फरसुदगी होती है। अब यहाँ पर दर्जे झेल सवालों के तफसील से जवाब लिखिए। आपको यहाँ पर तफसील से जवाब देना है। तो यहाँ पे तोदों की हरकत यानी क्या? तो यहाँ पे सवाल है कि तोदों की हरकत की किस्में लिखिए। तो जवाब है अलिफ में मानी। तो पहला इसका पॉइंट है कि फरसुदगी की बिना पर चट्टानों से अलहदा होने वाले टुकड़ों के सिर्फ कशिश शक्ल की वजह से होने वाली हलचल को तोदों की हरकत कहते हैं, उसे तोदों की झीझ भी कहते हैं। पॉइंट 2, चट्टानों से अलग होने वाले टुकड़े कशिश शक्ल की वजह से ढलान की सिमत नीचे सरकने लगती है और तुराई में जाकर बैठ जाती है। पॉइंट 3, बरसा बरस तक इस अमल की वजह से ये टुकड़े एक जगह जमा हो जाते हैं और उस जगह एक मखरूती टीला बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए बे में देखिए किस्में बता रहा है यहाँ पर। तो तूदों की हरकत दर्जे झेल 2 किस्में हैं। यहाँ पे हमें 2 किस्में बतानी है। तो पहला है किस्म तेज रफ्तारी से होने वाली हरकत। तेज ढलान वाले और मरतूब आबो हवा वाले इलाकों में तूदों की झीझ तेज रफ्तारी से होती है। इसमें चट्टानों का खिसकना, जमीन का खिसकना और धंसना वगैरह हरकत होती हैं। चट्टानों का खिसकना, जमीन का खिसकना और धंसना ये हरकत तेजी से होती है, जिसका नतीजा तबाहकुन होता है। मरतूब आबो हवा और वाले इलाकों में फरसुदगी बड़े पैमाने पर होती है और ढलान पर फरसुदा जर्रात का अंबार लग जाता है। इन इलाकों में बारिश की वजह से पानी फरसुदा जर्रात में जज्ब होता है और उनका वजन बढ़ जाता है। नतीजतन ये फरसुदा जर्रात तेजी से ढलान की सिमत सरकते हैं और बड़े पैमाने पर नीचे की तरफ खिसकते हैं। मसलन जिला पूना के मौलिन गांव में जमीन का खिसकना, बाज औकात ये जर्रात नीचे खिसकने की बजाय उसी जगह धंस जाते हैं, उसी जमीन का धंसना कहते हैं। ठीक है, और इस किस्म की तोदों की हरकत जलजलों की वजह से भी हो सकती है। अगला यहाँ पे पॉइंट दूसरा है यहाँ पर कि सुस्त रफ्तारी से होने वाली हरकत। तो कम ढलान और अमूमन खुश्क आबो हवा के इलाकों में इस किस्म की हरकत सुस्त रफ्तारी से होती है। इसमें मिट्टी के सरकने का अमल बड़े पैमाने पर होता है। बर्फानी इलाकों में ढलानों पर मिट्टी सुस्त रफ्तारी से सरकने की वजह से ढलान पर छोटे छोटे अमोदी बांध तैयार होते हैं। इस अमल को मिट्टी का ढह जाना कहते हैं। अगला यहाँ पर है कि दरसी किताब सिफा नंबर 23, दरसी किताब के सिफा नंबर 23 और 24 पर दी गई हर तस्वीर में चट्टानों का मुशाहिदा कीजिए। तस्वीर में आपको चट्टानों में सुराख, टूटी हुई सुराख दिखेगा, टूटी हुई कटी हुई चट्टानें नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में मूर्ति बोसीदा नजर आ रही है।
उनकी ऐसी हालत क्यों हो गई, इसके मुतालिक गौर कीजिए और वजूहात जहन में आए हैं उन्हें मुख्तसर बयान कीजिए। तो आपने जो कुछ वजूहात समझी है उन पर गुफ्तगू कीजिए। आपकी कौन सी वजूहात मुश्तरक हैं या असदाद से अपने टीचर से मालूमात कीजिए। तो जवाब का पहला है कि पहले देखिए हम तस्वीर देख लेते हैं इस मुतालिक से। ये देखिए ये तस्वीर है, ये देखिए ये कैसे चेहरा देखिए पूरा खराब हो गया है ना। यहाँ पर देखिए केमियाई फरसूदगी की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, फिर ये कीड़ों का जो गड्ढा कर करके ये लोग जो है इसमें शगाफ बनाते हैं, फिर केमियाई फरसूदगी, नमकियाती फरसूदगी वगैरह से यहाँ पे चट्टानों में कैसे शगाफ पड़ गए हैं। तो ये देखिए और इसके जवाबात हमें इसमें देना है। तो जवाब है कि दरसी किताब में दी गई तस्वीर में नजर आने वाली चट्टानों की हालत ऐसी क्यों हो गई है, इसकी वजूहात दर्जे झेल है। जिसका पहला पॉइंट है कि दिन भर सूरज की गर्मी से चट्टानें गर्म हो जाती हैं और रात में ठंडी हो जाती हैं। दर्जे हरारत में इस तरह मुस्तकिल तब्दीली होते रहने की बिना पर चट्टानें टूट जाती हैं। दूसरा पॉइंट है कि समंदर की लहरें चट्टानों पर मुसलसल पड़ती रहती हैं और इस वजह से चट्टानें टूट सकती हैं। तीसरा पॉइंट है हवा की नमी, सूरज की धूप की वजह से पत्थरों जिनसे मूर्ति बनाई गई है में सुराख हो जाते हैं, इसलिए मूर्ति बोसीदा हो गई है। चौथा है कि कीड़े, चींटियां, हशरातुल अर्ज मुसलसल जमीन कुरेदते रहते हैं, कीड़े मकोड़े, इसीलिए भरभरी चट्टानों में सुराख हो जाते हैं और एक अरसे के बाद इनके टुकड़े हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा तस्वीर, और ये देखिए ये तस्वीर पे और ये जवाबात हो गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इंटेक्स क्वेश्चन है, या जो दरसी किताब में इंटेक्स क्वेश्चन था ये भी जो है हमारे इंटेक्स क्वेश्चन से वाबस्ता है। तो ये हमारी दरसी किताब के इंटेक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है, देखिए सवालात के जवाबात लिखिए। तो क्या पानी का रंग तब्दील हुआ? यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, ये एक तस्वीर में है चौक डाली गई है पानी में और दूसरा देखिए डाली जा रही है। तो पानी का रंग क्या हो गया? तब्दील हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम जवाब पढ़ के देखेंगे कि दरसी किताब के सिफा नंबर 26 पर शक्ल 3.5 में दिखाए गए तरीके के मुताबिक अमल कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाब दीजिए। तो सवाल पहला है कि क्या पानी का रंग बदल गया? तो जवाब पानी का रंग बदल गया, पानी दूधिया हो गया। ये वाला तस्वीर में बता रहा है, देखिए ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे सवाल 2, खरिया को क्या हुआ? तो जवाब खरिया पानी में घुल गया। तो ये जो हमने चौक डाली थी वो पानी में क्या हो गया? घुल गया। अब यहाँ पे देखिए इंटेक्स क्वेश्चन और भी हैं। तीसरा है यहाँ पे क्या कपड़े पर दाग पड़ गए? तो यहाँ पर कपड़े आप देखिए, ये तस्वीर है 3.6। तो यहाँ पे पेज नंबर 26 का ये सवाल है और दूसरा सवाल है दाग कौन कौन से रंग के हैं। तो पहला देखते हैं क्या कपड़े पर दाग पड़ गए? तो जवाब है जी हाँ, कपड़े पर दाग पड़ गए हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पर दाग कौन से रंग के हैं? तो जवाब है कपड़े पर पड़ने वाले दाग तांबे के तरह सुर्ख रंग के हैं। तीसरा सवाल है ये दाग कपड़े पर किस वजह से लगते हैं? तो इसका जवाब है यहाँ पर कि कपड़ा गीला होने की वजह से स्क्रू और कीलों पर जंग आ गया होगा और इस जंग के दाग कपड़े पर पड़ गए होंगे। तो ये हमारे इंटेक्स क्वेश्चन मुकम्मल हुए। और यहाँ पर एक और है इंटेक्स क्वेश्चन, तो ज़रा याद कीजिए दरसी किताब नंबर सिफा 28, क्या आपने अपने इतराफ़ में हयातियाती फरसूदगी का अमल देखा है? तो जवाब है जी हाँ, हयातियाती फरसूदगी का अमल हमने अपने इतराफ़ में देखा है। इतराफ़ की पुरानी इमारतों में पीपल के दरख्त उग जाते हैं। इन जड़ों की वजह से इमारतों के पत्थर एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। नोट, अजीज तलबा व तालिबात, दर्जे बाला सवाल का जवाब आप अपने मुशाहिदे और तजुर्बे की बुनियाद पर लिखिए। तो बच्चों इस सवाल का जवाब जो है आप तस्वीर देखिए या दरसी किताब पढ़िए और उससे अपने आप से अपने ओन से आपको समझ से इसे मुकम्मल करना है। तो अगला यहाँ पर दिया है सवाल, दर्जे झेल सिलसिलावार जदूल मुकम्मल करिए। तो ये जदूल हमें मुकम्मल करना है। अमल फरसूदगी, ये अमल फरसूदगी के 3 यहाँ पर पॉइंट्स हैं, तब्बई फरसूदगी, केमियाई फरसूदगी और हयातियाती फरसूदगी। अब तब्बई फरसूदगी में 2 पॉइंट्स हैं, रेजाकारी फरसूदगी चट्टानों का बिखराव और दूसरा है परत रेजी। केमियाई फरसूदगी में 3 पॉइंट है, अम्ले तकसीद
कार्बन आमेजी और महलूल पजीरी। और हयातियाती फरसुदगी में कुरेदने वाले जानवर बिल बनाते हैं। और दूसरा है यहाँ पर, ये देखिए, ये दूसरा पॉइंट है कि चट्टानों की दरार में दरख्तों की जड़ें बढ़ जाने की वजह से चट्टानें टूट फूट जाती हैं। सब्ज काई और गुले संग जैसी नबातात से फरसुदगी होती है। अगला है यहाँ पे सरगर्मी करना है आपको इंटरनेट की मदद से। भारत में जमीन के खिसकने की वाकया तलाश कीजिए और उसके मुतालिक मुख्तसर लिखिए। तो बच्चों, ये आपकी सरगर्मी है, यानी होमवर्क है। इसे आप अपने आप से करिए, इंटरनेट से मालूमात करिए, और इंटरनेट पे काम करने से आपको आपकी मालूमात में भी बढ़ोतरी होगी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ज्योग्राफिया का सबक नंबर 3 मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छा लगा होगा और सभी कुछ समझ में आ गया होगा। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी घर बैठे ऑनलाइन काम में आराम से कामयाबी मिले। और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।